राजस्थान के निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं सचिन पायलट को। वे कह रहे हैं कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनकी गाड़ी विधानसभा के प्रमुख दरवाजे तक नहीं आ सकती थी, लेकिन वे नाराज हो गए, ऊपर से फोन करवाया और उनकी गाड़ी तब वहां जाने लगी। इस घटनाक्रम से उनकी पहली नाराजगी झलकी। उसके बाद में जब वे उप मुख्यमंत्री नहीं रहे और मेरे बराबर उनकी सीट हुई तो फिर वे नाराज हो गए और उन्होंने ऊपर से फोन करवाया और अग्रिम पंक्ति में अपनी सीट करवाई। ये दो बातें ऐसी है जिनमें सीधे सीधे संयम लोढ़ा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो बेहद कड़ाई के साथ में नियमों के अनुसार में विधानसभा का संचालन करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ऊपर से आए फोन की बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी भी आने दी और उनकी सीट भी बदली। तो क्या डॉक्टर सीपी जोशी या विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष ऊपर से आने वाले फोनों के बाद यह तय करता है कि किसकी गाड़ी कहां तक आए, कौन विधायक कहां तक बैठे? यह बात कहकर फिलहाल तो संयम लोढ़ा ने यही प्रश्न चिन्ह लगाया है कि ऊपर से आए फोन के बाद में सचिन पायलट की गाड़ी उप मुख्यमंत्री की जो नहीं आ सकती थी वहां तक आने दी गई और इसके अलावा उनकी सीट जब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे मेरे बराबर थी तो फोन की वजह से आगे अग्रिम पंक्ति में कर दी गई। इसके अलावा संयम लोढ़ा ने तीसरी बात यह कही कि जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो नियमानुसार उन्होंने अपने बंगले को पूल में डलवाया और वहां रह रहे हैं, जबकि उन्हें यह बंगला उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद में खाली कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस बात का लगभग सभी लोग समर्थन करेंगे कि एक साधारण विधायक को बड़े बंगले में नहीं रहना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठेंगे कि जब सचिन पायलट बंगला खाली करेंगे तो क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बंगला खाली कर देंगे जो मंत्री नहीं है? हरीश चौधरी जो सिर्फ पंजाब के प्रभारी है, साधारण विधायक है, मंत्री नहीं रहे, वे भी बंगला खाली कर देंगे। रघु शर्मा तो कहीं के प्रभारी भी नहीं रहे क्योंकि गुजरात से इस्तीफा दे चुके, वे साधारण विधायक, तो क्या वे भी बंगला खाली कर देंगे? नरेंद्र बुढ़ानिया सिर्फ साधारण विधायक है, क्या वे भी बंगला खाली कर देंगे? और हाँ, एक विधायक महोदय जो पहले सांसद थे उनके नाम से बंगला अलॉट हुआ, उसमें आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत रहे हैं, वे भी क्या बंगला खाली कर देंगे? कुल मिलाकर बंगला खाली करने की एक सिस्टम है, यह संयम लोढ़ा भी अच्छी तरह जानते हैं। वैसे जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि सीनियर विधायक, सीनियर सांसद, 2 या 3 बार के सांसद, 1 बार के विधायक या 3 या 4 बार के विधायक को बड़ा बंगला अलॉट किया जाता रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भी इसी टर्म के अनुसार बड़े बंगले आवंटित होते रहे हैं। इसलिए संयम लोढ़ा ने जो आवाज उठाई है बंगला खाली करने को लेकर, उसे लेकर सचिन पायलट समर्थक उन पर सवाल दाग रहे हैं। अब बात संयम लोढ़ा ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे शासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने भी मुद्दे थे उनको मैंने उठाया था और उस वक्त सचिन पायलट ने साथ नहीं दिया था। हो सकता है उस वक्त ऐसा हुआ हो, लेकिन अब जब वे निर्दलीय विधायक हैं, वसुंधरा की सरकार जा चुकी है, कांग्रेस की सरकार है, तो अचानक क्या हुआ कि संयम लोढ़ा ने उन मुद्दों पर चुप्पी साध ली। वसुंधरा राजे सरकार के समय उन्होंने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों पर उन्होंने खुद ने चुप्पी क्यों साध ली, क्यों नहीं उठाया? और इसके अलावा वे कहते हैं अनुशासन की बात की, सचिन पायलट को अनुशासन में रहते हुए उसी पार्टी में रहना चाहिए जिसमें से वे जीत कर आए हैं। निश्चित तौर पर सचिन पायलट ऐसा करेंगे नहीं करेंगे ये सचिन पायलट का सोचना है, लेकिन लोग यहां सवाल उठा रहे हैं कि संयम लोढ़ा जी, आप 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, 2 बार चुनाव हार गए, इस नियम से आपका टिकट कटा, लेकिन टिकट कटने के बाद में आपने संयम नहीं रखा और आपने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा और आप जीत कर आ गए, अब आप विधायक हैं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, विधायक आप बन गए, लेकिन अनुशासन की बात आप उस वक्त करते जब आपका टिकट कटा, कांग्रेस ने किसी और को दिया, आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ रहते। हार जीत उसकी किस्मत की बात होती, लेकिन आप अपने आप में तो अनुशासन का पालन करते। कुल मिलाकर संयम लोढ़ा अपने इस वायरल वीडियो के बाद में सचिन पायलट समर्थकों के निशाने पर एक के बाद एक लोग निशाना साध रहे हैं। लेकिन यह मामला सारा शुरू क्यों हुआ, अब आप समझिए कि सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा 11 से 15 मई तक चली और 15 मई को जब भांकरोटा में सभा हुई उसमें सचिन पायलट खुद ने, राजेंद्र गुढ़ा ने, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने, वेद प्रकाश सोलंकी ने, हेमाराम चौधरी ने या अन्य जो भी वक्ता थे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जमकर निशाना साधा था। उसके बाद दूसरे दिन से ही लगातार अशोक गहलोत खेमे के मंत्री विधायक लगातार सचिन पायलट के मुद्दों पर निशाना साध रहे हैं। कभी कहते हैं कि मुद्दे अच्छे नहीं हैं, कभी कहते हैं ये मुद्दे चुराए हुए हैं, कभी कहते हैं ये टाइम ठीक नहीं है। कुल मिलाकर सचिन पायलट बगावती तेवर में हैं।
वे सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा शांति चाहता है, सुलह चाहता है? लेकिन इन बयानों से कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि मंत्री विधायक जिनमें चेतन डूडी, रामलाल जाट, महेश जोशी, सुभाष गर्ग और अब संयम लोढ़ा सचिन पायलट को लेकर निशाना साध रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस में सुलह की सारी संभावनाएं खत्म हो गई, या जो बची हुई हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है? हालांकि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 4 दिन से खामोश है, वहीं सह प्रभारी जिलों के दौरे पे जा रहे हैं। तो वहां वे कह रहे हैं कि कर्नाटक का मामला निपटते ही राजस्थान की बारी है और यहां बैठकर बात की जाएगी। लेकिन वह बात होगी उससे पहले अशोक गहलोत खेमे के विधायक मंत्रियों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, क्या सुलह की संभावनाएं बचेंगी और नहीं बचेंगी? तो यह सब जानते हैं कि राजस्थान में भले ही कितना ही कहो, कितना ही रेड कारपेट बिछाया जाए, गुलाबी विज्ञापन दिए जाए, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। और यदि यह सुलह की संभावनाएं खत्म होने के बाद इसी तरह से बयानबाजियां चलती रहेंगी, एक दूसरे पर निशाना साधा जाता रहेगा, तो निश्चित मानिए कांग्रेस को नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। भले ही अशोक गहलोत खेमा यह कहता रहे कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस वक्त माहौल अच्छा है, सरकार रिपीट होगी, लेकिन वास्तव में क्या हकीकत यही है? खुद सह प्रभारी जाकर देख चुके हैं। आज इसी के साथ अजमेर का एक वाकया है, जब कांग्रेस की मीटिंग में डेयरी के लोगों को बिठा दिया गया, वहां भारी विरोध हुआ। धर्मेंद्र राठौड़ समझाने गए जो आरटीडीसी के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के खास हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यह नारेबाजी सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि आज की मीटिंग का मैटर था, दरअसल मुख्यमंत्री की नजदीक का सहारा लेकर धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे वहां से विधायक बनना चाहते हैं। और सिर्फ पुष्कर की बात नहीं, अजमेर जिले के तमाम राजनीतिक, प्रशासनिक, कांग्रेस से जुड़े जितने भी काम होते हैं उनमें धर्मेंद्र राठौड़ का लगातार दखल है और इस दखल से नाराज होकर वहां की तमाम कांग्रेस उनके खिलाफ खड़ी है। और यही कारण था कि जब वे वहां गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, और ये नारेबाजी पहली बार नहीं हुई। याद कीजिए, जब अजय माकन प्रभारी बन के आए थे और संभाग की मीटिंग अजमेर में थी, उस वक्त भी धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। लेकिन वह दखल, राजनीतिक दखल, प्रशासनिक दखल धर्मेंद्र राठौड़ का कम होने के बजाय लगातार बढ़ता गया, और यही दखल इस कारण बढ़ता गया। तो कारण यह बना कि धर्मेंद्र राठौड़ के वहां के तमाम कांग्रेस जन जो विधायक हैं, प्रत्याशी रहे हैं, वे खिलाफत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह बयानबाजी भी बढ़ेगी, एक दूसरे नेता की खिलाफत भी बढ़ेगी, लेकिन नुकसान किसका होगा यह पूरी कांग्रेस जानती है, प्रभारी जानते हैं, सह प्रभारी जानते हैं, लेकिन सबने अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। क्यों लगा रखी है इसका कारण वे बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार है यह उन्हें पहले से तय कर लेना चाहिए।